नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती, जैसे कि आज हमको ये बिल्कुल जो है मतलब कि हमारे पास ना तो समय था, ना ही हम बनाना चाह रहे थे वीडियो, लेकिन जो है वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया कि आप लोगों के भीतर बहुत बड़ी भ्रांति जो है बनी हुई है कि किस तरीके से जो है हम याची बने, क्या बने, कैसे बने। कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में हम वहाँ याची अगर नहीं बने तो क्या होगा। एक बात आप लोग याद रखिए, हमने आपसे क्या कहा था कि जनरल ऑर्डर आएगा, 100% जनरल ऑर्डर आएगा, आप लोग जीतोगे। हमने ये सारी बातें आपसे कहा था। तो हमारी एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि आप लोग जीते थे अंतरिम ऑर्डर में, और आपने जो है हमने एक चीज़ ये कहा था कि 100% जनरल ऑर्डर आएगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा, किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। हमने ये बात भी आप लोगों से कही थी। तो आपने ये देखा कि सही बात, किसी को नहीं मिला, क्योंकि आर्टिकल 226 में होता ही वही है। तो इसलिए जो है किसी को नहीं मिला, क्योंकि जब अवसर की बात होती है 226 नहीं, आर्टिकल 15 ही आप देख लीजिए, तो उसमें भी जो है आपने देखा होगा कि बिना अगर उसके जो है कौन सा जज आप बताइए कि ऐसा काम कर देगा कि याचियों को जो है एग्ज़ाम करा लेगा और बाकी सब लोगों को छोड़ देगा अलग से। तो यही सारी बातें थी। इन्हीं व्यस्तताओं के बीच में आज हमारे दादाजी का जो है वर्षी का प्रोग्राम था, तो उसमें जो है हम लोग व्यस्त थे, तो वीडियो बनाना नहीं था। लेकिन वीडियो बनाना इसलिए पड़ गया क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा उहापोह है। सुप्रीम कोर्ट हमारे जो है दीपक भाई गए हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट गए हो तो ठीक है यार, इतना दिन से हमारे लोगों के सपोर्ट से और आप लोगों के हमारे लोगों में नहीं, आप लोगों के सपोर्ट से इतना जो है वो उनको फंडिंग हुई, इतना ज़्यादा पैसा जो है उनके पास कलेक्शन मिला हुआ है। चाहे तो 5 से 6 हियरिंग तक बड़े वकील करके वो सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों की केस जो है को लड़ सकते हैं। लेकिन वो अब ठीक है, जैसे ही ऑप्शन खुलता है वैसे ही दुकान खोल के बैठ जाते हैं। अब दुकान खोल के बैठ जाते हैं तो उनका नाटक क्या है कि अब गए हैं वहाँ पर तो फिर से फंडिंग की बात कर रहे हैं, याची बनने की बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा, लेकिन आप लोग ये कहे कि आप हमारा ओपिनियन जानना चाहते हो, आप हमसे ये जानना चाहते हो कि हम जो है क्या कहना चाहते हैं, तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। बाकी आप अपना दिमाग लगाते ही हो, लगाओगे और पूरा मेरे ऊपर नहीं विश्वास करोगे, ये तो बात हमें पता है। लेकिन आप लोग हमको सुनना चाहते हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। अब पिछली कई बातें सही भी हुई हैं, ऐसा नहीं एहसान करते हो हमारे ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप हमको बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि हम माननीय उच्चतम न्यायालय, यानी माननीय उच्चतम न्यायालय ये कह देगा कि उच्च न्यायालय को हम ये डायरेक्शन इशू कर रहे हैं, आप जो है अपील हमारी जो है इन बच्चों की अपील सुन करके इन्हीं लोगों को जो मेरे यहाँ आए हैं, इन्हीं लोगों का फार्म भरवा लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ऐसा संभव है? कभी ऐसा हो सकता है? कोई ऐसा सोच सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आप अपना दिमाग लगाइएगा, लगाओगे, ये मेरा 100% जो है मेरी गारंटी है, आप लोग लगाओगे भी। तो ये सारी चीज़ों में मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोग, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहें, बिना ही किसी हिचक के, बिना ही किसी झिझक के। जो डबल बेंच में सिंगल जो सुनवाई होनी है, कल होनी है, पर कल भी मान लीजिए ना हो, आगे हो, परीक्षा क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ से स्टे लगता है सुप्रीम कोर्ट को, स्टे लेने की बात तो नहीं कर रहे हैं वो, अगर वहाँ से स्टे लगता है तो भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से सुरक्षित हो, सेफ हो। पहली चीज़ तो जो डीबी में याची है वो सबके सब लोग जो है वो क्या कहते हैं वहाँ पर याची बन ही नहीं सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। जो सिंगल बेंच में जो याचिका खारिज हुई है वही लोग डीबी में जा सकते हैं, इसलिए जो है सिंगल बेंच वाले भी नहीं बन सकते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग गुमराह किसी के करने पर मत होइए। अगर वो किसी नए व्यक्ति को एक फ्रेश अपील दाखिल करते हैं तो समझ लीजिए कि स्वागत योग्य उन्होंने काम किया है। अब स्वागत योग्य काम करेंगे तो आप उनका स्वागत करिए, उनका वेलकम करिए, और वास्तव में बड़ा काम है ये। लेकिन हाँ, फिर से दुकान खोल के जो है झोला फैला के बैठ जाना, ये कहीं से स्वागत योग्य नहीं है, ये कहीं से स्वागत योग्य नहीं है। आप लोग जो है
अपने विवेक का प्रयोग करिए। और मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल अनुचित है, ये ऐसा काम करना मेरे जेहन में ना तो कभी आता है, ना तो मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इतना जो है नीचे गिर जाएगा कि इस तरीके की बातचीत करेगा। तो आप लोग इतना कोशिश करिएगा कि जो ही चीज़ें हों अपने हिसाब से सोचकर समझकर इन सारी चीज़ों का आप डिसीजन लेंगे। बिल्कुल उहापोह में मत रहिए। उहापोह में रहना है तो आप लोग स्वयं किसी भी जो है ऐसे व्यक्ति को जो कहीं पर भी याची नहीं है, वो जा करके सुप्रीम कोर्ट में याची बने और फ्रेश अपील, जैसे मनीष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी था, उस प्रकार से वो जो है अपनी अपील को दाखिल कर सकता है। इन सारी चीज़ों में वो ठीक है, हम ही लोग जो है उनको सुझाव दिए कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचो, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो वो कम से कम जो है फिर से झोला वोला अपना बंद करें। ये इन सारी चीज़ों के से जो है कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। कुछ न कुछ जो है एक जनहित में काम करना चाहिए। अब वो नहीं कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी सोच है। चलिए, यही सारी चीज़ें हैं। आप लोग जो कमेंट करेंगे मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।